राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज भी मैं उठ गई थी सुबह 7 बजे और उठने के बाद सबसे पहले मैं पीती हूँ गर्म पानी। तो सबसे पहले मैंने किचन में जाके किया था गर्म पानी और उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो मैं देखती हूँ कि मेरा स्टडी टेबल पूरा गंदा हो पड़ा है। तो सबसे पहले मैं अपना टेबल क्लीन करती हूँ, क्योंकि मेरा ना टेबल हमेशा ऐसे बिखर ही जाता है। या आप लोग के साथ भी ऐसे होता है, या मुझे कमेंट में बताना। तो टेबल क्लीन करने के बाद फिर मैं बना रही थी अपना टू डू लिस्ट, तो जिसमें मैंने रखा था स्टैटिक का रिवीजन, स्टैटिक का लेक्चर और मैथ लेक्चर, केमिस्ट्री लेक्चर और बायो लेक्चर। और उसके बाद फिर मुझे करना था मॉक एनालिसिस, जो मॉक मैंने कल रात में लगाया था रीजनिंग का। और मैंने रीजनिंग का फुल सिलेबस मॉक लगाया था और इतने ख़राब मार्क्स आए थे मेरे कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो उसी को मुझे आज एनालाइज करना है। तो सबसे पहले मैं कर रही थी यहाँ पे रिवीजन स्टैटिक का, जो मैंने स्टार्टिंग से ही स्टैटिक जितना किया है और मैं सबका रिवीजन कर रही थी पहले, क्योंकि सुबह सुबह टाइम पे रिवीजन करने से अच्छा रहता है, हमारे माइंड में कोई भी चीज़ सेट हो जाती है। तो रिवीजन किया और उसके बाद मैंने स्टार्टिंग से ही मैं रिवीजन कर रही थी, स्टैटिक पूरा रिवीजन कर रही थी। तो उसके बाद रिवीजन मेरा हो जाता है तो मैं करती हूँ स्टैटिक जीके का क्लास। और आज मैं कर रही थी फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। तो मैंने फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया करना स्टार्ट किया और आज ही मैंने इसको कंप्लीट भी कर दिया है। और मैं एक दिन में एक टॉपिक मतलब क्लियर कर दे रही हूँ इसमें से, ताकि जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और मैं सोच रही हूँ करंट अफेयर्स भी धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। बट मैंने सोचा था कि मैं 1 ईयर का करंट अफेयर एक साथ ही याद कर लूँगी थोड़ा थोड़ा करके। बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे याद करूँ या फिर कौन सा यूट्यूब चैनल से पढ़ूँ। मैंने यूट्यूब चैनल 2-3 देखा बट मुझे नहीं मतलब पसंद आया। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना कि आप करंट अफेयर्स कैसे पढ़ते हो, तो मैं भी वैसे ही पढ़ूँगी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है। और अभी एग्ज़ाम आने वाला भी है 2 महीने के आसपास, 2 महीने से कम ही टाइम बचा है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं धीरे धीरे अपना करंट भी स्टार्ट कर दूँ, जैसे मैंने अपना स्टैटिक्स स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग मुझे कमेंट में कोई करंट के लिए अच्छा सा यूट्यूब चैनल सजेस्ट करिएगा। और आप लोग करंट अफेयर कैसे पढ़ते हो, डेली का डेली पढ़ते हो या फिर मतलब वीकली पढ़ते हो या मंथली, और ये भी मुझे सजेस्ट करना कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो स्टैटिक्स का लेक्चर करने के बाद मैंने किया था ब्रेकफास्ट और आज मैंने लौकी की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ अपना केमिस्ट्री का क्लास करने के लिए। और केमिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक चल रहा था सीमेंट, और केमिस्ट्री हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। तो और ना मैंने बायो का मॉक भी लगाया था, तो बायो का मॉक मैं अभी चैप्टर वाइज लगा रही हूँ। तो आज मैंने लगाया था सेल चैप्टर का मॉक। तो आप लोग लास्ट में बने रहना, मैं अपना स्कोर भी आपको दिखाऊंगी। और बायो में तो इतना अच्छा स्कोर आया था मेरा कि मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मतलब पहली बार ऐसे टेस्ट में कोई स्कोर आया है मेरा। बट रीजनिंग तो मेरा लेट हुआ, मुझे लगा कि रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट है। तो चलो एक बार मतलब टेस्ट देके देखते हैं कि क्या होता है। बट रिवीजन किए हुए मुझे काफ़ी दिन हो गया था, तो इसी वजह से मेरा मार्क्स शायद मतलब कम आ गया, बहुत ही कम आ गया। तो देखिए टेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी होता है, और जितना ज़रूरी आपका टेस्ट देना है उतना ज़रूरी है कि आप उसको एनालाइज़ करिए। एनालाइज़ करने में पता चलेगा कि हमें कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है, कौन सा एरिया हमारा वीक है। तो इसीलिए मॉक से देने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको एनालाइज़ करना। तो मैंने अपना केमिस्ट्री का क्लास कर लिया और फिर मैं कर रही थी बायो का क्लास। और बायो में मैंने कल किया था ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन का ही कुछ मतलब टॉपिक रह गया था, पूरा नहीं हुआ था मेरा। तो मैं आज ह्यूमन ब्रेन ही कर रही थी। और फिर बायो करते करते मुझे ना ऐसे मतलब नींद जैसा आने लगा था, मतलब थकान जैसा हो रहा था। तो बायो का क्लास करने के बाद मैं सो गई थी। और सोकर जब मैं उठती हूँ उसके बाद मैं करूँगी अपना मॉक एनालिसिस। और आप लोग मॉक लगा रहे हो कि नहीं, मुझे बताना कमेंट्स में, क्योंकि अगर आपका सिलेबस 60 to 70% कंप्लीट हो गया है तो मॉक लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी मैं सोकर उठ गई थी और उसके बाद कर रही थी मॉक एनालिसिस।
तो इसमें ना क्या हो रहा था, मुझे लगा ना कि टाइम की वजह से मेरा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया सारा। और जब भी मैं यहाँ पे दोबारा सॉल्व कर रही थी तो क्वेश्चन बन जा रहे थे लेकिन टाइम लग रहा था। तो मेन बात है कि टाइम मैनेज करना है मुझे, तो इसीलिए। और मैंने ये मतलब मैं मॉक डेली दूंगी, मतलब जितना भी मार्क्स है कम है क्या हो डेली दूंगी, एनालाइज करूँगी, ताकि ऐसे ही मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ करेगा। और तो इसी तरह मैंने अपना पूरा एनालाइज किया और उस टाइम काफ़ी क्वेश्चन बन भी जा रहे थे मेरे। और उसके बाद फिर मैंने अपना बायो का जो रिज़ल्ट है वो अपना मतलब ये देखा, मतलब देखा तो पहले ही था। तो ये है मेरा बायो का मॉक जो मैंने सेल चैप्टर का दिया था, और इसमें मेरे सारे क्वेश्चन सही हुए थे और मेरा रैंक भी 1 आया था। मतलब इतनी खुशी हुआ था मुझे अंदर से, पता नहीं क्यों, बट इसमें मेरा रैंक 1 आया था। तो यही था आज का मेरा व्लॉग। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।